Dear students, today we will discuss about the chapter 3 of science. Chapter name is synthetic fibers and plastic. सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग समझो, ठीक है। सिंथेटिक का मीनिंग होता है मैन मेड, ठीक है, जिसको मैन के द्वारा बनाया जाता है और आर्टिफिशियल भी बोला जाता है सिंथेटिक को। नेक्स्ट देखो फाइबर्स क्या होता है, जैसे हम क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है, और क्लोथ्स का फैब्रिक होता है ना, जैसे बोलते हैं कि कॉटन क्लोथ है, ठीक है, या सिल्क क्लोथ है, ठीक है। ये जो फैब्रिक होते हैं जिस मटेरियल से बनते हैं उनको बोला जाता है फाइबर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्लास्टिक, ठीक है। इस चैप्टर में हम प्लास्टिक के बारे में भी पढ़ेंगे, जो सिंथेटिक प्लास्टिक होती है, ठीक है। आपको पता है ये मैन मेड होती है। सबसे पहले देखो सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन, ठीक है। The synthetic fiber, on the other hand, are made by human beings. That is why these are called synthetic और मैन मेड फाइबर्स। अब देखो उन्होंने बोला है जैसे बहुत सारी नेचुरल फाइबर्स हैं, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क, ठीक है, ये हमें मिलती कहाँ से है, प्लांट्स एंड एनिमल से, ठीक है, हमें नेचुरली मिल रही है, इसलिए हम इनको नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। बट कुछ जो फाइबर्स होती हैं जैसे जो मैन मेड हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई जाती हैं, उनको क्या बोला जाता है, सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर्स। अब देखो ये बनती कैसे हैं, जैसे आप देखो कि आपने ना कोई थ्रेड लेकर बीड्स के साथ कोई नेकलेस बनाना है, ठीक है, आप थ्रेड लेते हो, बीड्स मोती लेते हो, ठीक है, बाद में उसको एक एक मोती करके डालकर एक नेकलेस बनाते हो। इसी तरह ये जो फाइबर होते हैं ये भी छोटी छोटी यूनिट्स को मिलकर एक चेन की तरह बने होते हैं, ठीक है। देखो ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, इट्स अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स joined together which is actually a chemical substance। उन्होंने बोला है कि बहुत ही छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जो मिलकर एक लंबी सी चेन बनाते हैं, ठीक है। एक्चुअली में वो जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस आपस में जॉइन होकर कंबाइन होकर एक बहुत ही लॉन्ग चेन बना रहे हैं, ठीक है। देखो उन्होंने बोला है कि ये जो स्मॉल यूनिट्स हैं, ये जो केमिकल सब्सटेंस है, कंबाइन होकर एक बहुत ही लॉन्ग सिंगल चेन बना रहे हैं, ठीक है, जिसको बोला जाता है पॉलीमर, ठीक है। आगे देखो पॉलीमर का मीनिंग क्या होता है, पॉली मीन्स होता है मैनी, मर का मीनिंग होता है पार्ट, ठीक है, मीन्स के बहुत सारे पार्ट्स जब मिलकर एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है, पॉलीमर, ठीक है। नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर की टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखो रेयॉन, ठीक है, रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, मीन्स के मैन मेड फाइबर है। देखो ये इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है, ठीक है। अब आपको पता ही है कि सिल्क जो फाइबर है वो कहाँ से ऑब्टेन होती है, ठीक है, सिल्क वॉर्म से, ओके, ठीक है। इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है अगर हम प्योर सिल्क की बात करें, ठीक है, सिल्क वॉर्म के द्वारा जो बनाई जाती है, और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, कॉस्टली होती है, ठीक है, बिकॉज उसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और लोगों को बहुत ही अट्रैक्टिव करता है खुद, है ना, इसलिए वो सारे जो हैं सभी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने आर्टिफिशियल सिल्क को बनाया, ठीक है। देखो उन्होंने क्या किया, इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने आर्टिफिशली सक्सेसफुली एक फाइबर को ऑब्टेन किया, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिल्क की तरह थी, ठीक है, जो बिल्कुल ही सिल्क की तरह नज़र आती थी। और वो बनाई कहाँ से, उन्होंने वुड पल्प से, ठीक है। वुड पल्प में एक कंपाउंड होता है सेलुलोज, ठीक है, इसको केमिकली ट्रीट करके उन्होंने आर्टिफिशियल सिल्क बनाई, ठीक है, जिसको बोला गया रेयॉन। और ये वाली जो सिल्क थी ये नेचुरल सोर्स थी, जो नेचुरल वुड पल्प आपको पता ही एक नेचुरल सोर्स है, ठीक है, ये ऑब्टेन तो नेचुरल सोर्स से हुई थी, बट बाद में इसको लैब में आर्टिफिशियली बनाया गया ना, केमिकली ट्रीट किया गया, देन उससे जो फाइबर बनी उसको रेयॉन बोला गया, ठीक है। अब देखो इसको ना ये हाफ मैन मेड है, ठीक है, हमें जो सोर्स मिला वो तो नेचुरल था ना, इसलिए इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर भी बोला जाता है। और ये जो सिल्क थी जो रियल सिल्क होती है उससे चीप थी, ठीक है, उस इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी, ठीक है, और इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती हैं कलर्स की। और रेयान को जब कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है तो उसकी बेडशीट बनती हैं,
और जब इसको वूलन के साथ मिक्स किया जाता तो इसके कारपेट बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उन्होंने बोला है कि सच फाइबर वाज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेयॉन एंड आर्टिफिशियल सिल्क। यहाँ तक आपका हो गया ना कि इसको केमिकली ट्रीट करके जो भी हमें फाइबर मिला उसको आर्टिफिशियल सिल्क बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नायलॉन, ये भी मैन मेड फाइबर है, ठीक है, मीन्स के मैन के द्वारा बनाई गई। इन 1931 साइंटिस्ट ने क्या किया, बिना कोई नेचुरल जो था रॉ मटेरियल यूज़ किए बिना इसको बनाया लैब्स में, ठीक है। अब देखो जो हमने पहले पढ़ा हुआ है रेयॉन, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें नेचुरल जो था वो सोर्स यूज़ किया था वुड पल्प, जिसलिए उसको सेमी सिंथेटिक फाइबर बोला गया। बट नायलॉन में क्या था, इसमें कोई नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया गया, इसको प्रिपेयर करने के लिए कॉल, वाटर एंड एयर का यूज़ किया गया, ठीक है। अब देखो कॉल जो होता है इसमें ना कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनको एक्सट्रैक्ट करके इनको केमिकली ट्रीट करके जो फाइबर बनी उसको नायलॉन बोला गया, ठीक है। ये फुली सिंथेटिक फाइबर थी। फुली सिंथेटिक फाइबर मीन्स कि इसमें कोई नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ नहीं हुआ। आगे देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, इलास्टिक थी, इलास्टिक मीन्स स्ट्रेचेबल, ठीक है, एंड लाइट, इसका जो वेट था बहुत ही लाइट था। आगे देखो, इट वाज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। लस्ट्रस मीन्स कि जिसमें शाइनिंग होती है, ठीक है, इसमें शाइनिंग भी थी और इसको वॉश करना बहुत ईजी था, ठीक है। और ये इससे बहुत ही जो था ये बहुत ही पॉपुलर हो गई, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर है, इससे बहुत ही पॉपुलर क्लोथ्स बनाए जाते हैं। और मोस्टली जो आर्टिकल्स नायलॉन से बनते हैं लाइक सॉक्स, रॉप्स, टेंट, टूथब्रश एट्सेट्रा, ठीक है, ये वाले जो आर्टिकल्स हैं ये नायलॉन से बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप है पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। ये भी जो थी मैन मेड एंड आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर है। और इसकी जो मेन प्रॉपर्टी ये है कि ये इसमें जो रिंकल्ड है वो इजीली नहीं डेवलप होते, ठीक है, इसमें रिंकल नहीं पड़ते। जैसे जो पॉलिएस्टर के क्लोथ्स होते हैं जब आप उनको वॉश करोगे तो उसके बाद उनको आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कॉटन क्लोथ है, अगर आप उनको वियर करते हो, ठीक है, बाद में वॉश करने के बाद उसको हमेशा आयरन करना पड़ता है बिकॉज उसमें रिंकल पड़ जाते हैं। इसलिए जो पॉलिएस्टर के जो क्लॉथ्स होते हैं उनको आयरन नहीं करना पड़ता बिकॉज उसमें रिंकल्ड ही नहीं पड़ते। नेक्स्ट देखो, उन्होंने बोला कि बहुत ही क्रिस्प होती है और इजी टू वॉश होती है, ठीक है। क्रिस्प होती मीन्स कि इसमें स्टेन्स नहीं पड़ते, ठीक है, और ये इजीली ड्राई अप हो जाती है, इजीली वॉश हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। टेरिलीन एक टाइप है पॉलिएस्टर की जो बहुत ही फेमस है, ठीक है। आगे देखो, पीईटी, पीईटी है पॉलीइथाइलिन टेरिपिथैलेट। ये भी एक पॉलिएस्टर की टाइप है जो मोस्टली कहाँ पे यूज़ की जाती है, बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, वायर्स, ठीक है, एट्सेट्रा, ये वाले मटेरियल्स को बनाने में यूज़ की जाती है। आप मोस्टली देखना, आप कभी प्लास्टिक की बॉटल्स को परचेज़ करोगे, जहाँ यूटेंसिल्स जो होते हैं क्रॉकरी की शॉप से परचेज़ किए होते हैं प्लास्टिक के, उसके नीचे देखना पीईटी लिखा होता है, ठीक है, इट मीन पॉलीइथाइलिन टेरिप्थालेट, ठीक है। ये एक पॉलिएस्टर की टाइप है जिससे ये बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, एक्राइलिक। एक्राइलिक जो है ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है। जैसे देखो विंटर सीजन में जैसे जो स्वेटर्स या शॉल्स या ब्लैंकेट्स आप यूज़ करते हो, आपको लगता होगा कि वो वूलन के बने होते हैं, है ना, बट एक्चुअली में वो प्योर वूलन के नहीं होते, ठीक है। वो जिस मटेरियल जिस फाइबर से बने होते हैं वो वूलन के जैसा जरूर दिखाई देता है बट एक्चुअल में वो रियल वूलन होती है उससे नहीं प्रिपेयर किया जाता, ठीक है। देखो, ईच वूलन क्लॉथ आर नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, ठीक है। जो हर एक वूलन का क्लॉथ है वो नेचुरल वूल से नहीं बनता, दो दे अपीयर एज वूल, बेशक वो मतलब एक वूल की तरह दिखता ज़रूर है, ठीक है, एक्चुअली में वो भी एक अनदर सिंथेटिक फाइबर होती है जिसको बोला जाता है एक्राइलिक, ठीक है। क्योंकि जो नेचुरल वूल होती है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से ये आर्टिफिशियल वूलन बनाई गई एक्राइलिक,
ठीक है, ये जो थी ये चीप थी, इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ कलर्स मिलती हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है, ठीक है, अफोर्डेबल है सभी के लिए, इसलिए ये जो है ज़्यादा पॉपुलर, नेचुरल फाइबर से ज़्यादा पॉपुलर है ये वाली जो एक्राइलिक फाइबर है। नेक्स्ट देखो, उन्होंने बोला है कि जैसे अब हमने सिंथेटिक फाइबर्स भी देखे हैं ना, सिंथेटिक फाइबर्स जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर होते, जो दिखते तो हैं रियल जैसे बट वो रियल नहीं होते है ना। तो जो रियलिटी में वूलन और सिल्क होती हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, जो ये जो नेचुरल सोर्सेज से हमें मिलते हैं ना, सिल्क, वूल, कॉटन, वो जो होते जब आप उनको हीट किया जाता है तो वो इजीली मेल्ट नहीं होते, बट जैसे जो रेयॉन है, नायलॉन है, अगर आप इसको हीट करोगे तो ये इजीली मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये इनका ड्रॉबैक है, ठीक है। और कभी भी किचन में काम करते टाइम या लेबॉर्ट्री वगैरह में काम करते टाइम हमें सिंथेटिक फाइबर को वियर नहीं करना चाहिए। लास्ट देखो, लास्ट टॉपिक है आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, देखो उन्होंने बोला है कि इनमें बहुत ही यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। यूनिक करेक्टरिस्टिक्स लाइक कि इनको ना किसी जैसे रेयॉन है, उनको उसको वूल के साथ भी मिक्स किया जा सकता है, कॉटन के साथ भी मिक्स किया जाता है ना, तो उनसे एक न्यू मटेरियल बनता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने बोला कि इसके यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से इनको बहुत ही पॉपुलर ड्रेस मटेरियल बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेकंड देखो, ड्राई अप क्विकली, ठीक है, इजीली ड्राई हो जाती हैं, आर ड्यूरेबल, ठीक है, इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेस एक्सपेंसिव, ठीक है, ये इतने कॉस्टली नहीं होते, एंड इजी टू मेंटेन, ठीक है, इनको मेंटेन करना बहुत इजी, मीन्स कि किसी भी शेप में हम मोल्ड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। यहाँ तक आपका थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है, ठीक है। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू अगेन।